देखिए आप इसमें आरोही जो प्लांट्स है उसके बारे में जान रहे थे, यानी कि क्लाइंबर जो प्लांट्स है उसके बारे में जान रहे थे, उसके टाइप्स अपन देख रहे थे। उसमें नंबर ए जो अपन ने देखा था वो था प्रतान आरोही, यानी कि धागे जैसी जो रचनाएं पाई जाती हैं, कुंडलित रचनाएं, सर्पिलाकार रचनाएं, जिनकी सहायता से कि पादप ऊपर की ओर, कोमल तने वाला पादप यानी कि जो लताएं हैं वो ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, उन्हें अपन ने कहा था प्रतान आरोही। और वो जो रचनाएं थी सर्पिलाकार उनको कहा था प्रतान, जिसके एग्जाम्पल्स आपने देखे थे कि इन प्रतान का जो निर्माण है वो कायिक ये कलिकाओं से, पुष्प कलिका से निर्माण हो सकता है, पर्ण से हो सकता है, पर्ण के किसी भाग से हो सकता है, वो एग्जाम्पल्स अपन देख लिए थे। अब अपन इसमें जो नंबर बी अपन बात करेंगे वो है मूल आरोही। मूल आरोही यानी कि रूट क्लाइंबर्स। रूट क्लाइंबर्स, देखो ये जो अपने पास हैं जिनको कि अपन पढ़ रहे हैं मूल आरोही, यानी इनके अंदर मुख्य रूप से मूल जो है वो कमजोर तने वाले जो पौधे हैं, जो लताएं हैं, उनको ऊपर चढ़ाने में क्या होंगी, सहायक होंगी। इनमें से क्या विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है जिसकी सहायता से ये क्या चिपकती है। तो क्या है मूल आरोही, मूल कह दो या रूट कह सकते हैं या जड़ कह सकते हैं, जड़ आरोही क्लाइंबर्स। तो इन लताओं में तने के उस भाग पर देखो, इन लताओं में तने के उस भाग पर जो कि तने के उस भाग पर जो कि इन लताओं में तने के उस भाग पर जो कि आधार के संपर्क में रहता है, जो कि आधार के संपर्क में रहता है। इन लताओं में तने के उस भाग पर जो कि आधार के संपर्क में रहता है, आधार के संपर्क में रहता है, से कई अपस्थानिक मूल, से कई अपस्थानिक मूल पर्व संधियों पर, या पर्वों पर परिवर्धित यानी कि डेवलप पर परिवर्तित हो जाती है। इन लताओं में तने के उस भाग पर जो कि आधार के संपर्क में रहता है से कई अपस्थानिक मूल पर्व संधियों पर या पर्वों पर क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। इन जड़ों को ही हो जाती है, इन जड़ों को ही, इन जड़ों को ही आरोही मूल, आरोही मूल यानी क्लाइंबल रूट या आरोही जड़ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या डेफिनेशन दिया आपने इसकी। इन लताओं में जो मूल आरोही लताएं हैं यानी जो बेल हैं, कमजोर कोमल तने वाले जो पौधे हैं, में तने के उस भाग पर जो कि आधार के संपर्क में रहता है से कई अपस्थानिक मूल पर्व संधियों पर या पर्वों पर क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। इन जड़ों को ही आरोही मूल या आरोही जड़ कहते हैं। मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं, एक ही बात है। आरोही मूल या आरोही जड़ कहते हैं। अब देखिएगा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी। इनके सिरे पर एक चिपकने वाला पदार्थ स्रावित होता है। इनके सिरे पर एक चिपकने वाला
एक चिपकने वाला पदार्थ स्रवित होता है, सिक्रेट होता है। ये जो आरोही जड़ें या आरोही जो मूल होती हैं, इनके सिरे पर एक चिपकने वाला पदार्थ क्या होता है, स्रवित होता है, जो सूखकर कड़ा हो जाता है, गोंद की भांति होता है। जो सूखकर कड़ा हो जाता है और जड़ को आधार पर दृढ़ता से चिपकाता है, और जड़ कह दो या मूल कह दो, और जड़ को आधार पर दृढ़ता से चिपकाता है। जो सूखकर कड़ा हो जाता है और जड़ को आधार पर क्या करता है, दृढ़ता से चिपकाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मूल आरोही रूट क्लाइंबर्स हैं क्या? इन लताओं में तने के उस भाग पर जो कि आधार के संपर्क में रहता है से कई अपस्थानिक मूल पर्व संधियों पर या पर्वों पर परिवर्तित हो जाती है। इन जड़ों को ही आरोही मूल या आरोही जड़ कहते हैं अपन। इनके सिरे पर एक चिपकने वाला पदार्थ स्रवित होता है, जो सूखकर कड़ा हो जाता है और जड़ को आधार पर दृढ़ता से क्या करता है, चिपकाता है। दृढ़ता से चिपकाता है और आधार पर दृढ़ता से क्या करता है, चिपकाता है। अगर इसके अपन एग्जाम्पल्स देखें कि आरोही मूल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो एक है पाइपर, एक तो प्लांट है पाइपर, यानी ऐसी बेल या ऐसी लता जिसमें मूल ही किसका कार्य करती है, आरोहण के लिए सहायक होती है, पाइपर। फिर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं फाइकस। इन पादपों के नाम भाई आप याद रखिएगा, पाइपर है, फाइकस है, पुमिला, ये सब पादपों के नाम हैं। एक पादप और अपन ले लेते हैं होया। एक्सेक्टर, इतने पादप हैं जिनके अंदर की ये मूल पाई जाती हैं। अब देखो इन मूल की कुछ विशेषताएं अपन देखें, जैसे पान है, पान और लाइवी की जो जड़ें होती हैं अगले सिरे पर क्या है, चपटी होती हैं और गोल तस्त्रीनुमा होती है। तो कुछ पॉइंट्स अपन नोट लगा के लिखें, उससे पहले एक बार इसको रिवाइज करें। देखो, मूल आरोही रूट क्लाइंबर्स, इन लताओं में तने के उस भाग पर जो कि आधार के संपर्क में रहता है से कई अपस्थानिक मूल पर्व संधियों पर या पर्वों पर परिवर्तित हो जाती हैं। अपस्थानिक मूल, ध्यान रखिएगा, पर्व संधियों पर या पर्वों पर क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, डेवलप हो जाती हैं। इन जड़ों को ही आरोही मूल या आरोही जड़ कहते हैं। इनके सिरे पर एक चिपकने वाला पदार्थ स्रवित होता है, जो सूखकर कड़ा हो जाता है, जड़ को आधार पर दृढ़ता से चिपकाता है। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, पाइपर, फाइकस, पुमिला और होया, ये ऐसे पादप है जिनमें ये पाया जाता है। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स अपन इसके स्पेशली नोट लगा के लिख लें कि कुछ विशेष पॉइंट इसके अंदर आएंगे। जैसे नंबर फर्स्ट, नोट के और भी पॉइंट आएंगे, जैसे पान और लाइवी। पान भी जो है मूल आरोही पादप है, पान व लाइवी। देखो ये ऐसी लताएं या ऐसी बेल हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो रूट क्लाइंबर्स यानी कि मूल आरोही पादप हैं। ये भी इनमें क्या होता है, पान व लाइवी में इन जड़ों के अगले से, पान व लाइवी में इन जड़ों के अगले सिरे, पान व लाइवी में इन जड़ों के अगले सिरे चपटे, गोल, तस्त्रीनुमा हो जाते हैं। चपटे, गोल, तस्त्रीनुमा हो जाते हैं। ये नाम याद रखिएगा भाई, एक तो पान में होता है ये गुण और एक होता है किसमें, लाइवी में। पान व लाइवी में इन जड़ों के अगले सिरे चपटे, गोल, तस्त्रीनुमा हो जाते हैं। अब तस्वीर हो जाते हैं और आधार पर दृढ़ता से चिपक जाते हैं।
और आधार पर दृढ़ता से चिपक जाते हैं। तो देखो नोट में पहला पॉइंट अपन इन पादपों को देख लिया, सेकंड पॉइंट और देखते हैं। ये तो एग्जांपल देखा पान और लाइवी में, इन जड़ों के अगले सिरे कैसे चपटे गोल व तस्त्रीनुमा हो जाते हैं और आधार पर क्या होते हैं, दृढ़ता से चिपक जाते हैं और पौधे को आसानी से ऊपर की ओर क्या करते हैं, ले जाते हैं। अगला अपन देखेंगे पोथोस, जो कि एक पादप है, पोथोस। देखो इस पोथोस में होता क्या है, मैं इसकी जो आरोही जड़ें हैं वो उस आधार में या उस वृक्ष की छाल में क्या होती है, धस जाती है। तो देखो यहाँ इसमें तो क्या हो रहा था, ऊपर दृढ़ता से पहुंचा रही है। पोथोस यानी जो ऐसा पादप है, कह सकते हैं पोथोस में आरोही जड़ें, पोथोस में आरोही जड़ें जो होती हैं, जड़ें आधार पेड़ के तने के, जड़ें आधार पेड़ के तने के, ध्यान रखिएगा, पोथोस में आरोही जड़ें आधार पेड़ के तने के छाल की दरारों में घुसकर, पेड़ के तने के छाल की दरारों में घुसकर पोथोस में आरोही जड़ें आधार पेड़ के तने के छाल की दरारों में घुसकर दृढ़ता से चिपक जाती हैं। घुसकर दृढ़ता से चिपक जाती है और लता का भार संभाले रखती है। लता या जो भी पौधा है उसका भार, और लता का भार संभाले रखती है। तो देखो यहां अपन ने जो मूल आरोही है प्लांट्स हैं, तो देखो एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा। उसके अंतर्गत आपने क्या क्या देखा कि मूल आरोही रूट क्लाइंबर्स इन लताओं में तने के उस भाग पर जो कि आधार के संपर्क में रहता है से कई अपस्थानिक मूल पर्व संधियों पर या पर्वों पर परिवर्तित हो जाती है। इन जड़ों को ही आरोही मूल या आरोही जड़ कहते हैं। इनके सिरे पर एक चिपकने वाला पदार्थ स्त्रवित होता है जो सूखकर कड़ा हो जाता है और जड़ को आधार पर दृढ़ता से क्या करता है, चिपकाने में सहायक होता है। जिसके एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, पाइपर है, फाइकस है, पुमिला है, होया है, ये प्लांट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर नोट में अपन ने 2 पॉइंट तो लिख लिए थे। पहला पॉइंट देखो, पान व लाइवी में इन जड़ों के अगले सिरे चपटे गोल तस्त्रीनुमा हो जाते हैं और आधार पर दृढ़ता से क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। सेकंड, पोथोस में आरोही जो जड़ें होती हैं ये आधार पेड़ के, यानी जिस पेड़ के ऊपर सहारे चढ़ रही हैं उस आधार पेड़ के तने के छाल की दरारों में घुसकर दृढ़ता से चिपक जाती हैं और लता का भार क्या करती हैं, संभाले रखती हैं। अब ये आप एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। फिर इसके बाद नोट का एक पॉइंट और अपन नोट कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी एज इट ले सकते हैं। अब देखिएगा अभी नोट में तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं अपन। 2 पॉइंट अपन जोड़ देख चुके हैं। तीसरा अपन देखेंगे इसमें कसकुटा का। कसकुटा यानी कि जो अमरबेल होती है उसकी जो आरोही जड़ें हैं वो केवल ये नहीं कि चूषण का ही कार्य करती हैं, कि जो जिस वृक्ष के ऊपर ये हैं उससे स्तंभ परजीवी है, अपन जान चुके हैं इसे कि ये स्टेम पैरासाइट है अमरबेल या कसकुटा। ये जिस पादप पर होती है इसकी जो आरोही जड़ हैं वो भी इसे दृढ़ता से ऊपर चढ़ाने में क्या करती है, सहायक होती हैं। तो अपन कसकुटा वाला पॉइंट लिखेंगे तो देखिएगा, स्तंभ परजीवी, स्टेम पैरासाइट, स्तंभ परजीवी अमरबेल, अमरबेल अथवा इसे आप कह सकते हैं कसकुटा। स्तंभ परजीवी
अमर बेल या इसे अपन क्या कहते हैं कसकुटा की परजीवी मूल, की परजीवी मूल, स्तंभ परजीवी अमर बेल या कसकुटा की परजीवी मूल, की परजीवी मूल ने केवल सूचकांक का ही कार्य करती है, परजीवी मूल ने केवल सूचकांक का ही कार्य करती है, न केवल सूचकांक का ही कार्य करती है बल्कि परजीवी के दुर्बल तने को, बल्कि परजीवी के यानी अमरबेल के दुर्बल तने को परपोषी तने पर दृढ़ता से, परपोषी तने पर दृढ़ता से चिपकाए रखती है। देखो अपन ने यहां पर 3 नोट पॉइंट देखें और 3 अलग अलग प्लांट्स के लिए अपन ने इनको देखा है कि 3 जो अलग अलग नोट हैं वो क्या क्या है। देखिएगा, पहला नोट पान और लाइवी, एग्जाम्पल याद रखिएगा भाई, पान के अंदर किस प्रकार की जड़ें हैं, ये कैसा पादप है, मूल आरोही है, रूट क्लाइंबर पादप होता है, और लाइवी भी ऐसा है। में इन जड़ों के अगले सिरे चपटे गोल तस्तरी नुमा हो जाते हैं और आधार पर दृढ़ता से चिपक जाते हैं। फिर पोथोस में आरोही जड़ें आधार पेड़ के यानी जिस पेड़ पर ये चढ़ रहे हैं के छाल की दरारों के अंदर क्या है, धस जाती है, और जिससे ये क्या होते हैं, उसके जो परजीवी जो पौधा है यानी परजीवी का जो आरोही पौधा है उसके भार को भी क्या करती हैं, संभाले रखते हैं। तीसरा आपने देखा है, ये आपको ध्यान रखना है, स्तंभ परजीवी अमरबेल, ये परजीवी है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल या पर्णहरित का पूर्ण अभाव होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये हमेशा भोजन दूसरे पादप से ही क्या करता है, प्राप्त करता है। कि परजीवी मूल, जिन मूलों से भोजन को चूसता है, परजीवी मूल ने केवल सूचकांक का ही कार्य करती है बल्कि परजीवी के दुर्बल तने को परपोषी तने पर, परपोषी तने से तात्पर्य है जिस तने पर ये बेल लगी हुई है, परपोषी तने पर दृढ़ता से चिपकाए भी रखती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन नंबर सी, अगला जो पॉइंट है, अगला जो टाइप है आरोही पादपों का, वो अपन डिस्कस करेंगे। एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।